of you? And anyone tell me ये कौन सा टाइप था? Yes, कौन सा टाइप था ये? Anyone? U by V. No. Type. I'm asking type. Differentiation of parametric function. Differentiation of parametric function, students. देखो ना, x is expressed as function of t, y is expressed as function of t. Okay. चलो ध्यान देना now. x दिया है e raised to sin 3t. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा x is equal to e raised to sin 3t. y is equal to e raised to cos 3t. दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट अप्लाई लॉग एंड देन सॉल्व. वहां से भी हो सकता है या फिर पहले नॉर्मली सॉल्व करो. चलो यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी. सिमिलरली यहाँ पर भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी. ओके, सो आई एम अप्लाइंग हियर डी बाय डी टी on x and again applying d by dt on e raised to sin 3t. ये जो sin 3t में इसे कुछ अलग पेन से लिखता हूं. ओके, नेक्स्ट अगेन d by dt मैंने अप्लाई किया ऑन y. सो d by dt e raised to cos 3t. yes students, e raised to x का आंसर क्या था? e raised to x only. so I am assuming these values as x. okay, this term as x. so now can I write here dx by dt is equal to e raised to sin 3t. okay, and again I have to write differentiation of sin 3t. students, are you agree with this, all of you? Again here e raised to cos 3t and again differentiation of cos 3t. तो नेक्स्ट काम क्या अपना? बस sin 3t का डिफरेंशिएशन लिखो. तो देखो e raised to sin 3t, sin 3t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cos 3t. बट अगेन आई हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? 3t क्यूब. अब मैं इसे एक्सएज्यूम कर रहा हूं, राइट? सिमिलर वे में यहाँ पे क्या होगा? dy by dt which is equal to e raised to cos 3t. cos का डिफरेंशिएशन minus sin 3t. and again you have to write differentiation of 3t. 2 मिनट दो बस, मैं इसके बाद आपसे कंफर्मेशन लूंगा. तो फाइनली कैन आई से dx by dt का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 3t का डिफरेंशिएशन 3 ओनली. सो 3 cos 3t, आई एम राइटिंग हियर 3 cos 3t. ओके, e raised to sin 3t. ये मैंने लिखा. इन सिमिलर वे dy by dt का आंसर -3 sin 3t e raised to cos 3t. चलो स्टूडेंट्स फास्ट गो थ्रू करो, यहाँ तक गो थ्रू करो फास्ट ऑल ऑफ यू. क्या किया मैंने? नॉर्मल एक्स एंड वाई लिए एंड देन उसे डिफरेंशिएट किया. यस टेल मी. सर वो ये वाला स्टेप रिपीट करो ना, वो ग्रीन कलर से लिखा है वो. ये वाला? नो सर, नीचे वाला. हाँ, इससे हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे. सो e रेज टू एक्स का आंसर e रेज टू एक्स. देन आपने जिससे एक्स एज्यूम किया उसको क्या करो? अगेन डिफरेंशिएशन में लिखो. तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3t क्या आएगा? cos 3t. अगेन यू हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 3t. तो मैंने अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 3t लिखा विच इज इक्वल टू 3. तो ये 3 cos 3t एंड e रेज टू sin 3t. इन सिमिलर वे यहाँ से क्या आएगा? इसका आंसर 3 minus sin 3t e raised to cos 3t. Is it okay all of you? Fast give me confirmation comment box. यस सर. सर Yes. सर मैंने आपको अभी सेंड किया, राइट करो, एक बार चेक करो ना. Wait. ये पहले सॉल्व करने दो मुझे. इन बिटवीन
थोड़ा सा ये होगा, वेट करो। ठीक है, चलो यहाँ तक ओके ऑल ऑफ यू। नाउ वी नीड टू फाइंड dy by dx। ओके, तो मैं क्या करूंगा, dy by dt एंड dx by dt। चलो, dy by dt का आंसर आई एम हैविंग नाउ -3 sin 3t e raised to cos 3t upon 3 cos 3t e raised to sin 3t। ठीक है, 3 कैंसिल हुआ। क्वेश्चन में जाके चेक करो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स। वी वांट -y/x log x by log y। ठीक है, ऐसे कहीं पे दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है, कहाँ पे स्टूडेंट, तो चेक करो। ये sin 3t को मैंने एज इट इज लिखा sin 3t, e raised to cos 3t को वी कैन राइट यस y, यहाँ पे मैंने y लिखा, अपॉन cos 3t एज इट इज minus sin as it is, and e raised to sin 3t को I can replace by x। तो यहाँ पे देखो y by x we got y by x, obvious है, यहाँ पे log x है, यहाँ पे log y, यहाँ पे क्या है बट sin 3t and cos 3t है। चलो इसे भी रिप्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जस्ट अ सेकेंड, यस x इज इक्वल टू e raised to sin 3t है, राइट। मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। देखो, इफ आई एम अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, तो log x का आंसर क्या होगा एनीवन। log यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, 1 by x log log e रेस टू sin 3t आएगा, राइट। ये sin 3t उड़ के यहाँ पे आएगा। मल्टीप्लाई होएगा sin 3t मल्टीप्लाई बाय log e। Yes. एक सेकंड रुको, मुझे जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए, एक सेकंड। सर छोटा कर दो वाइट को। Yes, so x is equal to, now we have e raised to sin 3t। मैंने बोथ साइड डिफरेंट log अप्लाई किया, so log x is equal to, yes, log e raised to sin 3t। ये sin 3t उड़ के इस साइड आएगा, तो वी कैन राइट नाउ sin 3t log e। log e का आंसर क्या होता है 1, तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली sin 3t। तो देखो sin 3t को वी कैन रिप्लेस बाय log x। तो यहाँ पे जाओ स्टूडेंट्स, एंड नाउ यू कैन राइट हियर माइनस ऑफ log x multiplied by y upon cos 3t को इन सिमिलर वे यू कैन राइट log y। तो log y एंड यहाँ पे आएगा x, जाके चेक करो सेम आ गया, यस। तो आप बोलोगे hence proved। Fast all of you go through Quran and give me confirmation comment box। सर वो log वाला कहाँ लिखना है? उनसे log पहले वाला लिखना है solution लिखे। पहले लिखो बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमसे आवाज नहीं आती। Is everything okay students? Voice, screen? यस सर। एक बार नेटवर्क चेक करो सब लोग, जिसको आवाज नहीं आ रही है। चलो फास्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फॉर दिस क्वेश्चन, फास्ट ऑल ऑफ यू। सर मैंने डिफरेंशिएशन से पहले लॉग अप्लाई किया तो चलेगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस यस हेलो सर। यस, टेल मी। यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। सर यस सर। ये स्टेप रिपीट करा ना। विच वन?
लास्ट स्टेप आता जी सांगितली ती. देखो हमने क्या किया, y बाय एक्स ऑलरेडी आया था, साइन 3t को मैंने जाके चेक किया. क्यों साइन 3t एंड cos 3t को आई एम चेकिंग? मुझे यहाँ से पता चल रहा है माइनस वाई बाय एक्स वी गॉट, राइट, माइनस वाई बाय एक्स वी गॉट. जस्ट वी नीड टू चेक साइन 3t बाय cos 3t, यही आने वाला है log x log y. तो जाके मैंने चेक किया, क्या चेक किया, देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू cos 3t है, मैंने बोथ साइड अप्लाई किया log. तो जैसे मैंने log अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड में आई एम गेटिंग नाउ log y इज इक्वल टू, देखो cos 3t उड़ के इस साइड आएगा cos 3t, एंड log a का आंसर क्या है 1, तो मैंने नहीं लिखा. तो cos 3t को आई कैन रिप्लेस बाय, ये cos 3t को आई कैन रिप्लेस बाय log y, ओके. एंड सिमिलरली sin 3t को मैं रिप्लेस करूंगा बाय log x. सर Is वो it, थर्ड स्टेप रिपीट करो ना लॉग का. yes, wait, is it okay now? Which step, tell me. सर वो लॉग ई साइन 3t के बाद. और रुको, एक काम करते हैं, इससे ना नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है. वेट, सुनो अच्छे से स्टूडेंट्स, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. Yes, is it okay now? Log x is equal to log e raised to sin 3t. Now log x is equal to, I can write here sin 3t, okay, log e. स्टूडेंट log e का आंसर क्या होता है 1, तो आई कैन राइट हियर sin 3t multiplied by 1. तो log x is equal to sin 3t. I can replace this sin 3t by log x. In similar way अपने पास क्या था स्टूडेंट, y is equal to e raised to cos 3t था. Apply log on both side, तो log y is equal to log e raised to cos 3t. Next, log y is equal to cos 3t, again log e होगा, राइट. तो log y is equal to cos 3t, log e का आंसर क्या है 1, तो अगेन आई कैन राइट log y is equal to cos 3t. ओके, अब जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन के पास. देखो sin 3t को आई कैन राइट log x, एंड cos 3t को आई कैन राइट log y. इसे जाके कहाँ पे पुटअप करो, मेन क्वेश्चन में यहाँ पे जाके पुटअप करो, राइट. तो नाउ अपने पास क्या मिलेगा स्टूडेंट, माइनस ऑफ log x, ओके, अपॉन log y and multiplied by y by x. Is it okay now, all of you? Done? Clear है सबको? यस सर. चलो फास्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है तो. फास्ट ऑल ऑफ यू. आर्यन चौहान, आर यू प्रेजेंट? अश्मित, मान्या, ओके ओके गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. Similarly, differentiating both side with respect to theta.
तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, dx by d theta which is a as it is, ओके, d by d theta में अंदर अप्लाई कर रहा, ओके, ऐसे अप्लाई करूंगा 1 minus cos theta. In similar way, dy by d theta be as it is, d by d theta में अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग नाउ थीटा माइनस साइन, ये मैंने गलती से क्या लिखा ये, ओके, साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। यस एनीवन, ए एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 0 0, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन sin थीटा, माइनस माइनस साइन थीटा। सब प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस। yes, but I am asking only differentiation of cos theta. Now differentiation of theta 1 minus sin theta का differentiation cos theta. तो स्टूडेंट यहां से we got dx by d theta as a plus minus minus plus sin theta. Next dy by d theta which is equal to b 1 minus cos theta. चलो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, we want dy by dx. So dy by dx will be dy by d theta dx by d theta. So dy by d theta is b 1 minus cos theta upon a sin theta. इसमें आगे बिल्कुल सॉल्व मत करो, ठीक है, ये 1 माइनस कॉस थीटा को अगेन रिड्यूस कर सकते हैं, बट उसके लिए यू नीड कुछ ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज आपको लगेगा, ठीक है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। मीन्स यहाँ तक भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फास्ट ऑल ऑफ यू गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स। डन? यस सरदार, आर यू प्रेजेंट? Aryan? Let me check. Fast, all of you, give me confirmation. सर Yes, tell me. यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो ना आपने डी बाई डी थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का 0 लिखा है। सर मुझे वही नहीं समझा। 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर में बोलता हूँ, चलो मैंने 5 ले लिया, 5 कभी चेंज होगा ही नहीं, या यू कैन से कि इसमें x है ही नहीं, या फिर इसे ऐसे सोचो 5 x रेज टू 0 हम लोग ले सकते हैं, राइट, x रेज टू 0 इज 1 ओनली। यस सर। डिफरेंशिएशन सॉल्व करो तो देखो 5 इंटू 0 एंड x रेज टू 0 माइनस 1 ऐसे आएगा, तो समथिंग इंटू 0 0 ओनली, इसलिए आंसर 0 हो गया। सर समझो। ओके फाइन। सर यस सर मैंने b को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो डन। अब कुछ नया सीखने वाले हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसके ऊपर। नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान देना। क्वेश्चन इज 12th का मैथ्स का टेक्स्ट बुक ले लो सब लोग अभी से। सर 12th का ओके। सर यस नॉन मैथ्स स्टूडेंट ने भी लेना है क्या उनको मैथ्स का टेक्स्ट बुक? नॉन मैथ स्टूडेंट्स को कोई ये नहीं है, ठीक है, नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कोई जरूरत नहीं नॉन मैथ स्टूडेंट्स, बट ये डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स सब देखेगी, ये सब फिजिक्स में आने वाला है आपको। सर और जिनके लिए बोर्ड्स में ही मैथ्स कंपलसरी वो लोग? यस वो लोग ले लो, ठीक है, एनी हाउ देखो आपको ना आफ्टर 5-6 मंथ्स लेना ही है टेक्स्ट बुक, तो पहले से ले लो।
यस सर। ये 11th का ज्यादा लोड मत लो स्टूडेंट्स, देखो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, 11th एंड 12th, ये 11th के यूनिट टेस्ट, 11th के यू कैन से सेमेस्टर एग्जाम्स, ये सब चलता रहेगा। अपना फाइनल मोटिव है 12th के बोर्ड्स एग्जाम, सीईटी एग्जाम, जेडबलई एग्जाम एंड देन आपकी नीट एग्जाम। अभी से सब कुछ ले लो। 11th अगर आपको नीट करना है तो एनसीईआरटी, फिंगर टिप्स, जो कुछ भी होता है एमटीजी वगैरह, वो पूछ लो शिरके सर से, ठीक है। अपने भी नोट्स मिलेंगे, बट रेफरेंस बुक्स हम लोग बोलते ही बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि एररलेस अभी से ले लो, ठीक है, वैसे तो आपको एक पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको। बोर्ड्स में तो देखो 12th बोर्ड्स में तो आपको 11th का कुछ नहीं आएगा, राइट, बट जो आपने 11th में सीखा है वो बेस होगा 12th के लिए। सीटी, जेडबलई, नीट, इन सब में स्टूडेंट 12th का यू कैन से 70 to 80% आता है सिलेबस, एंड यहाँ से बस 20 to 30% आता है। तो अपना मेन मोटिव मोटिव स्टूडेंट यही अच्छे से पढ़ना है, बट ये पढ़ने के लिए हमें ये बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज x is equal to t plus 1 upon t minus 1, y is equal to t minus 1 upon t plus 1, and question is then show that y square plus dy by dx is equal to 0। चलो कुछ अलग क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट dy by dx फाइंड आउट करेंगे एंड देन यहाँ पे जाके पुटअप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। चलो पहले मुझे बताओ यहाँ पे इफ आई एम अप्लाइंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, स्टूडेंट कौन सा रूल अप्लाई करना होगा। सर ये टाइप 7 है। व्हाट, नहीं नहीं नहीं, नया टाइप नहीं स्टार्ट किया, वही टाइप है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे देन नया टाइप स्टार्ट करेंगे। ये कौन सा टाइप चल रहा है, 6 और 7? 7। यस यस। चलो नाउ देखो यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट, डी बाई डी टी अप्लाई किया, ओके। यहाँ पर भी सेम डी बाई डी टी अप्लाई करूंगा ऑन राइट हैंड साइड, तो आई एम गेटिंग हियर टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1। एक काम करता हूँ, मुझे जगह चाहिए बहुत, तो मजा आता है सॉल्व करने के लिए। वेट, थोड़ा शिफ्ट कर दिया इससे, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स कौन सा रूल अप्लाई करना होगा, कैन एनीवन टेल मी। U by V rule. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो u बाय v रूल, तो क्या करूंगा सबसे पहले u बाय v रूल में, यस, v स्क्वायर, आर यू गेटिंग इट, यस सर। याद आ रहा है कुछ, v स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u क्या मेरे पास, t प्लस 1, इज इट ओके। नाउ माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v क्या मेरे पास, t माइनस 1। ये ग्रीन में मैंने जो भी लिखा है फास्ट, इसमें किसी को कुछ डाउट। नो सर। ध्यान देना अच्छे से। सो t माइनस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, 1 प्लस 0 लिखा मैंने, माइनस अगेन t प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ t 1 माइनस 0, अपॉन में वी आर हैविंग t माइनस 1 द होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन 12th के टेक्स्ट बुक में से उठाया मैंने। तो नाउ t माइनस 1, ठीक है, इंटू 1, t माइनस 1 ओनली, अगेन t प्लस 1 इंटू 1, t प्लस 1 ओनली। तो यहाँ पे देखो ये माइनस t होगा एंड माइनस 1 होगा, अपॉन t माइनस 1 द होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा स्टूडेंट, कैंसिल कर दो,
t and minus t cancel हुआ, right? So we are getting here -2 upon t minus 1 the whole square. चलो फास्ट गो थ्रू करो एंड मुझे जस्ट कुछ डाउट्स है तो पूछो फॉर दिस dx by dt ऑल ऑफ। क्या किया मैंने, u by v रूल अप्लाई किया, v स्क्वायर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, सॉल्व किया, t माइनस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, 1 का डेरिवेटिव 0, अगेन t प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t 1, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड t माइनस 1 द होल स्क्वायर एज इट इज। ये जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो आई एम गेटिंग नाउ t माइनस 1 एंड हियर minus of t plus 1. So t and minus t cancel, minus 1 minus 2 upon t minus 1 the whole square. Is it okay all of you? Is it कुछ doubt? सर Yes. वो जो व्हाइट वाले स्टेप है वो रिपीट करो ना। Okay. ये t minus 1 as it is, t minus 1 square as it is, t plus 1 as it is, हमें solve क्या करना होता है, only differentiation वाले terms। तो differentiation of t क्या आता है स्टूडेंट, 1, जैसे differentiation of x क्या आता था 1, in same way। Next, differentiation of 1, 0, differentiation of t 1, differentiation of minus 1 is 0 only। Is it okay? Next Yes. हमने क्या किया, t minus 1 into 1, t minus 1 only, t plus 1 into 1, t plus 1 only, but ये minus साइन यहाँ पे आएगा तो minus t minus 1, minus minus cancel हुआ, minus 1 minus 1 minus 2। चलो done all of you। Yes, sir. Now यहाँ पे आ जाओ, again I'm applying differentiation on y, so d by dt, y में मेरे पास क्या है, t minus 1 upon t plus 1 है, again I have to apply u by v rule, solve करो u by v rule, तो dy by dt, yes, again मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, बड़ा डिनोमिनेटर वाला लाइन, ओके, t plus 1 the whole square, न्यूमरेटर में क्या आएगा, कैन एनीवन टेल मी? T plus 1 derivative of t minus 1. t plus 1 derivative of t minus 1, next minus t minus 1 derivative of t plus 1. very good, t minus 1 derivative of t plus 1। चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, so t plus 1 derivative of t is again 1, derivative of this minus 1 is 0, next t minus 1 derivative of t is 1 plus 0 upon t plus 1 the whole square, next t plus 1 into 1, t plus 1 only, minus t and plus 1, minus sign मैंने shift किया, okay, now here I am having t plus 1 the whole square, कुछ cancel हो रहा है, t cancel, t and minus t cancel, तो अब मेरे पास आ रहा है 2 upon t plus 1 the whole square। चलो मुझे स्टूडेंट मिला dy by dt का आंसर एंड dx by dt का आंसर। मैं सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे जाके क्या करूंगा, वी विल फाइंड आउट dy by dx, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वी विल फाइंड आउट बाय dy by dt पुटअप करेंगे एंड देन dx by dt पुटअप करेंगे। चलो dy by dt यहाँ से चेक करो, क्या अपने पास 2 अपॉन t plus 1 the whole square, तो मैंने यहाँ पे जाके पुटअप किया 2 अपॉन t plus 1 the whole square and dx by dt is minus 2 upon t minus 1 the whole square। अब अपना काम क्या है, कैंसिल करो, जो भी कैंसिल हो रहा है, 2 and 2 कैंसिल हुआ, राइट, माइनस साइन को मैंने न्यूमरेटर में दिया, ये t minus 1 स्क्वायर ऊपर आएगा, ये स्टेप समझ में आ रही है, चेक करो अच्छे से, ये ऊपर आएगा, राइट, एंड अपॉन में वी विल हैव t plus 1 the whole square। चलो यहाँ तक मुझे बताओ, इज इट ओके?
All of you, is it okay? Yes, sir. सर Yes, बोलो बोलो. सर पीछे की स्लाइड दिखाओ ना. Yes. यस सर, अब चेंज करो. Done. स्टूडेंट यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया, dy by dx, बट अपना काम यहाँ पे खत्म हुआ नहीं. हमें क्या पूछा है, शो दैट y स्क्वायर प्लस dy by dx इज इक्वल टू 0. तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में. ओके, क्या लिखूंगा, y स्क्वायर प्लस dy by dx. चलो, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y क्या है बेसिकली, y आई एम हैविंग हियर t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1. जाके पुटअप करो. सो मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, दोनों का क्या है, स्क्वायर है, तो मुझे स्क्वायर करना होगा. आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट, dy by dx की वैल्यू क्या स्टूडेंट, माइनस ऑफ t माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन t प्लस 1 द होल स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट ऑल ऑफ यू? मैंने क्या किया, y स्क्वायर की वैल्यू, y की वैल्यू पुटअप की एंड dy by dx की वैल्यू पुटअप की. नाउ क्या आंसर आएगा एनीवन? टी स्क्वायर दोनों का माइनस 2ab प्लस 1 स्क्वायर. नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. ओके, यहाँ पे जाके चेक करो, t माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1 द होल स्क्वायर. आई होप अभी आपको समझ में आएगा क्या होने वाला है. यस सर. यस सर. बताओ अभी क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? अरे अगर आपके a पास ऐसे, minus b square. सब्ट्रैक्शन वाली. सॉरी, यस, समझो आपके पास ऐसे स्टूडेंट a बाय b, ओके, प्लस माइनस a बाय b. ठीक है, आप कैसे सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर सेम है राइट, a माइनस a करोगे तो a एंड a कैंसिल होगा. 0 upon b. आर यू एग्री विद दिस? Yes sir. यहाँ पे भी देखो ना, सेम ही है ना, t माइनस 1 एंड t माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस में, तो क्या ना इससे 0 आंसर आएगा इसका. Yes sir. 0 upon something, 0 only. Students, fast, is it okay? यस सर. So, can I say which is equal to right hand side and hence proved or hence showed? अब ये हमने इतना लेंदी प्रोसेस किया राइट, इसको मैं आपको सिंपल वे से एक प्रोसेस बताता हूँ. ठीक है, समझो, इससे हम लोग बोलेंगे मेथड 2. दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो, एग्जाम में चलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग x as t plus 1 upon t minus 1 and we are having y is equal to t minus 1 upon t plus 1. ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स. तो देखो, x इंटू मैंने y किया तो मेरे पास क्या आएगा, t plus 1 अपॉन t minus 1 मल्टीप्लाइड बाय t minus 1 अपॉन t plus 1. ये कैंसल 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 कैंसल, आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट, 1. 1 कैसे 0? So x into y, can I say answer is 1? Is it okay all of you? ये समझ में आया पहले x into y 1 क्यों आया? सर ये बोर्ड्स में यूज कर सकते कि एंट्रेंस में? दोनों जगह यूज कर सकते हो ये, दोनों जगह. ठीक है, अभी तक सॉल्व नहीं किया, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, बस इतना बताओ, x into y 1 आया. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? सर लेकिन आंसर तो निकल गया है ना आरएचएस. मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ो अच्छे से, सेकेंड मेथड. ठीक है, ओके सर. ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ.
कि इस मेथड से भी वी कैन सॉल्व। चलो इतना बताओ मुझे, x इंटू वाई क्या 1 आया, इज इट ओके? Yes, sir. नाउ y इज इक्वल टू, स्टूडेंट कैन आई से 1 अपॉन x, 1 अपॉन x को कैन आई से x रेज टू माइनस 1। नाउ अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया एंड नाउ आई एम अप्लाइंग सेम डी बाई डी एक्स हियर। यस, कैन एनीवन टेल मी नाउ dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा मेरे पास राइट हैंड साइड में? minus 1 x raised to minus 2. minus 1 x raised to minus 1 which is minus 2. Is it okay? Yes, sir. चलो, तो कैन आई से dy by dx का आंसर ओके इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक काम करो अच्छे से, ये 1 अपॉन एक्स को वी कैन राइट y, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो माइनस साइन को मैंने बाहर लिया, 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, तो कैन आई से माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। आर यू एग्री विद दिस? या फिर एक काम करो, रुको आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, इसे एज इट इज रहने दो, कुछ मत करो। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें स्टूडेंट मिली माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आर यू एग्री विद दिस? Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी अपने पास? लेफ्ट हैंड साइड वाज वाई स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स। चलो मैंने लिखा वाई स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का आंसर क्या था? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर था, राइट? y को कैन आई से 1 अपॉन एक्स, कहा से? एक स्टेप लिखी थी देखो हमने यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, यहाँ से स्टूडेंट। तो ये क्या हुआ? 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, राइट? तो हेंस विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। देखो ये कितना सिंपल था, बस राइट हैंड साइड बस ये स्टेप किया मैंने एंड यहाँ पे जाके सॉल्व किया। इज इट ओके? चलो फास्ट स्क्रीनशॉट लो दोनों मेथड के, फास्ट ऑल ऑफ यू, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो फास्ट। सर अगर नोटबुक में लिखा होगा तो चलेगा ना? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन सर। डन, ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट लो। डन, यस डन ऑल ऑफ यू। Done, sir. स्टूडेंट्स और एक मेथड बताओ, मेथड 3, उसमें से तो ये पुटअप वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मेथड 3 भी ले लो, चलो कोई भी मेथड यूज करो। ये जहां पे था राइट, ये वाला, ये पूरा यहाँ से मैं उठाता हूँ पहले, ये हमें कॉपी, कॉपी नहीं है यहाँ से, कंट्रोल सी, यस। देखो स्टूडेंट मेथड 3 में हम लोग क्या करेंगे, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 है, कैन आई से x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई? ठीक है स्टूडेंट, बोथ साइड डिफरेंशिएशन अप्लाई करो विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड। यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 अपॉन वाई आएगा, राइट? चलो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में? कैन एनीवन टेल मी? 1. 1. 1, वेरी गुड। राइट हैंड साइड में क्या आएगा स्टूडेंट? अब सोचने पे मजबूर किया आपको, बोलो। यस,
1 अपॉन y को हम क्या लिख सकते हैं, y रेस टू -1, राइट? यस बोलो आगे बोलो फास्ट। minus माइनस 1 वाई y raised to अपॉन -2 and derivative of 1. देखो 1 एज इट इज, ओके, -1 y रेस टू -1 and again we have to write differentiation of y. क्यों स्टूडेंट? बिकॉज हम लोग y को x एज्यूम कर रहे हैं, तो कैन आई से 1 is equal to -1 by y square, ओके, एंड आगे हम लोग लिखेंगे dy by dx. Is it okay all of you? Yes, sir. ये पक्का समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहा हूं मैं? आई नो, देखो 3 मेथड में बता रहा हूँ, बस तीनों मेथड, कोई भी मेथड अप्लाई करो। यहाँ पे तो देखो आंसर आ गया अपना। कैसे? इस माइनस ये वाई स्क्वायर को इस साइड सेंड करो स्टूडेंट। तो नाउ आई कैन राइट हियर वाई स्क्वायर, इस माइनस को भी मैंने इस साइड, या फिर ऐसे लिखो चलो, माइनस डीवाई बाई डी एक्स। इस माइनस डीवाई बाई डी एक्स को मैंने इस साइड लिया, तो कैन आई से वाई स्क्वायर प्लस डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, कहीं कहीं पे भी कुछ पुटअप करने की जरूरत नहीं। सबसे यू कैन से कि इफिशिएंट मेथड कौन सी है? मेथड 3 है, डायरेक्ट आंसर मिला। अब तुम बोलेगे सर हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट आंसर आएगा नहीं आएगा, राइट? यस, ऑब्वियस है, नहीं पता चलेगा। यू कैन से कि प्रैक्टिस से हमें पता चल जाता है कि ये क्या हो सकता है। या फिर देखो यहाँ तक तो सबको मालूम है x इंटू वाई 1 आएगा। इसके बाद नॉर्मल वे से अपना डिफरेंशिएशन अप्लाई करो, मेथड 2 या मेथड 3 अप्लाई कर सकते हो आंसर निकालने के लिए। चलो फास्ट, ये पेज का भी स्क्रीनशॉट लो ऑल ऑफ यू। एक ही क्वेश्चन हमने 3 मेथड से सॉल्व किया, तीनों मेथड राइट है। नाउ यू आर इन 11-12। इसके बाद तो इंजीनियरिंग में तो अलग फंडा होता है। इंजीनियरिंग में तो अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, यू कैन अप्लाई एनी मेथड जो आपको इंजीनियरिंग में है भी नहीं, वो भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, बस लॉजिक राइट होना चाहिए। आओ सर, फिर ऐसे तो अपना ही मेथड बना देंगे हम लोग। यस, व्हाट? सर अपना मेथड बना के फिर भी कर सकते हैं ऐसा तो। मैंने क्या बोला? लॉजिक राइट होना चाहिए, लॉजिक। यस, ओके सर। चलो डन। फास्ट, गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स। पूरे तीनों स्क्रीनशॉट, तीनों मेथड्स अच्छे से गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग नया टाइप पढ़ेंगे, दैट इज टाइप 8। बी रेडी। फास्ट, एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेते। ये पहले गो थ्रू करो तीनों, कुछ डाउट है तो पूछो। देन विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक, 5 to 10 मिनट्स ब्रेक लेते हैं, देन कुछ नया टाइप पढ़ेंगे। चलो फटाफट पहले मुझे बताओ, डन, क्लियर है ये? यस सर। साहिल, सौमिल? यस सर। ओके ओके फाइन। चलो स्टूडेंट्स 8-10 हो रहे हैं, 8:20 को वी विल स्टार्ट न्यू टाइप। एक सेकेंड, ये कलर चेंज नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है। एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइप 8, ठीक है? चलो कनेक्टेड रहो, 8:20 को विल स्टार्ट अगेन। Differentiation of function with respect to function, function with respect to function। अब तुम बोलोगे सर ये क्या नया फंडा है, ठीक है, वेट करो। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएगा? स्क्रीन ब्लैक नहीं हो रही है ना, अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है। यस स्टूडेंट, आपको 2 फंक्शंस दिए जाएंगे, ठीक है? जैसे कि मैं समझो यहाँ पे बोलता हूँ डिफरेंशिएट
मैंने ऐसे लिखा डिफरेंशिएट, ओके, आई एम राइटिंग हियर sin x with respect to e raised to 5x। एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मैंने लिया डिफरेंशिएट sin x विथ रिस्पेक्ट टू e raised to 5x। स्टूडेंट आपका काम क्या है? आपका काम सिंपल है, बस जो भी फर्स्ट है उसे क्या करो, y अज्यूम करो। तो आप क्या लिखोगे, लेट y इज इक्वल टू sin x, जो भी सेकंड है उसे क्या करो, z अज्यूम करो, z इज इक्वल टू e raised to 5x। अब स्टूडेंट हमें क्या पूछा है, अच्छे से समझो। डिफरेंशिएट, अगर मैंने इसे y एज्यूम किया एंड इसे z एज्यूम किया, दैट मींस हमें पूछा क्या स्टूडेंट, dy बाय dz पूछा है पहले। आप इससे एग्री हो क्या, बताओ मुझे। यस सर। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू z, दैट मींस dy बाय dz पूछा है। चलो अपना काम क्या है, मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम से मुझे बताओ ये कहीं पे देखा है क्या आपने। y is expressed as x and again z is also expressed as x। तो ये स्टूडेंट्स कौन से टाइप जैसा है, कैन एनीवन टेल मी। सर टाइप से पैरामेट्रिक जैसे ही है, राइट। तो अपना काम क्या है, अभी नेक्स्ट काम है अपना, सुनो, हो गया अपना काम। y दिया है sin x, z दिया e raised to 5x, इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा स्टूडेंट, d बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है y, सिमिलरली d बाई डी एक्स यहाँ पे क्या है sin x, राइट हैंड साइड में। चलो तो कैन आई राइट हियर dy बाई डी एक्स का आंसर क्या होगा, cos x। cos x सिमिलर वे में यहाँ पे जाओ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो d बाई डी एक्स, यहाँ पे मैंने z लिखा, नेक्स्ट d बाई डी एक्स, आई एम राइटिंग हियर e raised to 5x। चलो e raised to 5x का डिफरेंशिएशन, एनीवन। e raised to 5 a into raised to 5 5x derivative of 5x। देखो dz by dx is equal to e raised to 5x and derivative of 5x again। तो students, now e raised to 5x, derivative of 5x is 5 only। तो यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ dz by dx। चलो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, वी नीड टू फाइंड आउट dy by dz। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ फर्स्ट dy by dz। yes, same by parametric type, I can write here dy by dx and again I can write here dz by dx। चलो dy by dx का आंसर क्या है स्टूडेंट, cos x। dz by dx का आंसर क्या है, 5 e raised to 5x। कुछ सॉल्व होगा नहीं होगा, बस हो गया आंसर। फटाफट गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स। सिमिलर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, सेम जैसे हम लोग टाइप 7 में करते थे वही टाइप है ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। चलो फास्ट पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन। सर यस, एग्जांपल है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जांपल यू कैन से कि ये मैंने जस्ट सबको बताया कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है काम। सर अब यस, लास्ट स्टेप रिपीट करो। ओके, ये सेम हम लोग क्या कर रहे हैं जैसे हम लोग पैरामीट्रिक में करते थे, dy बाई dz हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो ऑलरेडी मेरे पास क्या है, dy बाई dx है, dz बाई dx है, मैंने लिखा dy बाई dx का आंसर क्या है, cos x, dz बाई dx का आंसर क्या है, 5 e raised to 5x, बस पुट अप किया, दैट्स इट। इसके लिए ये सोचो, पैरामीट्रिक में जैसे हम लोग सॉल्व करते थे सेम ये सोचो पहले, y is expressed as x and again z is expressed as x, इसे सोचो। देखो मैं यहाँ पे हिंट लिखता हूँ, ठीक है, हिंट्स अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा, टू फंक्शंस आर गिवन, ठीक है। लेट फर्स्ट फंक्शन, ओके, फर्स्ट फंक्शन में जिसके यू कैन से कि जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है उसे क्या करो, y अज्यूम करो, ठीक है।
देन z एज्यूम करो. ओके, ये समझो y इज इक्वल टू कुछ फंक्शन f1x है. थर्ड स्टेप में क्या होगा, फाइंड dy by dx, देन dz by dx. फोर्थ स्टेप में क्या होगा, dy by dz will be dy by dx and dz by dx. इज इट ओके? सबको ये ओवरव्यू समझ में आ रहा है स्टेप्स में मैंने जो लिखा है? ऑल ऑफ यू. यस सर. एक क्वेश्चन लेता हूँ अगेन, वेट करो, सिंपल क्वेश्चन लेता है, आप मुझे बताओगे. क्वेश्चन इज, ध्यान देना सब लोग, डिफरेंशिएट you can say 4 minus x square plus 3x, okay, with respect to tan inverse x. चलो स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे बताओ y कौन है, z कौन है? y 4 minus x square plus 3x. और Let- z सेम है. और z लेट Same. y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 4 minus x square plus 3x and z will be tan inverse x. चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. In similar way, differentiating both sides with respect to x. So now I am getting here dy by dx is equal to d by dx में apply कर रहा हूँ on 4 minus x square plus 3x. Yes, इसका differentiation बोलो स्टूडेंट, 4 का differentiation 0. 0, x square का differentiation 2x. 3x का differentiation 3. 3. In similar way यहाँ पे आ जाओ, dz by dx is equal to d by dx tan inverse x. tan inverse x का differentiation भूल गए? 1/1 plus x square. 1 upon 1 plus x square. Very good. Students, चलो, we got dy by dx, dz by dx. Okay. अब अपना काम क्या है, dy by dz हमें फाइंड आउट करना है, राइट? सो dy by dx, dz by dx will be, यहाँ पे क्या है, 3 minus 2x, मैंने लिखा 3 minus 2x अपॉन 1 upon 1 plus x square. तो ये 1 plus x square ऊपर आ जाएगा, तो आई कैन से 3 minus 2x multiplied by 1 plus x square अपॉन में 1. तो माय फाइनल आंसर विल बी 3 minus 2x 1 plus x square ओनली. चलो स्टूडेंट, फास्ट गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन ये एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट. आई होप आपको ये टाइप 8 का ओवरव्यू समझ में आया होगा. इसमें अभी हर एक क्वेश्चन में यही करना है स्टूडेंट, पहले y डिसाइड करो, देन z डिसाइड करो, देन dy by dx, dz by dx एंड सॉल्व करो. इजी है ऑल ऑफ? यस सर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या लास्ट आंसर को? कहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते. ओके. कोई रॉन्ग नहीं देगा रे उसमें तुझे. Yes, fast give me confirmation comment box for this question, all of you. यस. Okay. Next question students. Question देखो, आप सॉल्व करोगे इसे एज अ क्लास वर्क. डिफरेंशिएट, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट 12th के इसमें से ही है. डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x. सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है. पहले मैं आपको बेस बना के देता हूँ. चलो फटाफट मुझे बताओ y कौन है, z कौन है?
x into sin x y. sin x y. Mane, are you present? Z कौन है स्टूडेंट्स? tan tan x. चलो, जब हम लोग स्टूडेंट dy by dx सॉल्व करेंगे क्या करना होगा मुझे? कौन सा रूल अप्लाई करना होगा? u into v. u into v रूल. वेरी गुड. जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे dz by dx क्या आएगा आंसर? यस, tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा? sec square x. sec स्क्वायर x. चलो मैंने ये तो सॉल्व करके दिया आपको dz by dx. ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे dy by dx, uv रूल अप्लाई करो. ओके, देन ये जो मुझे चाहिए dy by dz, यहाँ पे आप वैल्यूज पुटअप करोगे dy by dx, dz by dx एंड पूरा सॉल्व करके मुझे अभी सेंड करोगे. फास्ट ऑल ऑफ यू. आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है. फटाफट चलो, एज अ क्लास वर्क आपको अभी सेंड करना है मुझे ये सारी चीजें. फास्ट.